गुरुदेव जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिष केंद्र के आपके अपने इस चैनल पर स्वागत है। आज आनंद भैरवी से संबंधित एक विशेष प्रयोग दे रहे हैं। इससे पहले भी हम एक साधना दे चुके हैं, आनंद भैरव साधना, आनंद भैरवी साधना। लेकिन आज आनंद भैरवी का एक ऐसा साबर प्रयोग दे रहे हैं जिसकी विधि कहीं न कहीं अघोर लक्ष्मी प्रयोग से मिलती जुलती है। और अघोर लक्ष्मी प्रयोग जिन्होंने भी किया है और सटीकता से किया है, उन्होंने जीवन में लाभ उठाया ही उठाया है और उनके जीवन में अकस्मात धन लाभ हुआ ही हुआ है। आनंद भैरवी प्रयोग उससे 2 कदम आगे है। ये धन लाभ तो करता ही है, ये कई प्रकार की सिद्धि प्रदान करता है। सम्मोहन सिद्धि, वशीकरण सिद्धि, मारण सिद्धि आदि सिद्धियां प्रदान करता है। इसके लाभ इतने हैं कि आप समझ नहीं सकते। व्यक्ति के जो जीवन है और का जो व्यक्तित्व है उसको बदल के रख देता है। आनंद भैरवी साधना अपने आप में उत्कृष्ट साधना है, परम उत्कृष्ट साधना है। इतनी प्रभावी साधना है कि आप इसको करोगे तो जीवन में आनंद ही आनंद आएगा। इस साधना के संबंध में जितना कहा जाए कम है। साधना के संबंध में बात शुरू करें उससे पहले एक विषय पर बात करना बहुत जरूरी है कि वातावरण किस तरीके से बदल रहा है, गर्मी किस तरीके से बढ़ रही है। बहुत से लोग दीक्षा लेने के लिए बहुत समय से ललायित थे, लेकिन हमने मना कर रखा था। लेकिन अब हम दीक्षा दे रहे हैं और उसकी कुछ शर्तें हैं कि आपको पर्यावरण का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, आपको वृक्षारोपण करना पड़ेगा। जो लोग इस चीज़ के लिए तैयार हों, प्रतिवर्ष 5 पौधे लगाने के लिए तैयार हों, वे दीक्षा के लिए आ सकते हैं, दीक्षा ले सकते हैं। 5 पौधे प्रतिवर्ष लगाइए, एक नीम, एक पीपल, एक बरगद, एक फल का और एक फूल का। 4-5 फीट के हो जाएं तो मंदिर में या किसी स्थान पे लगा दीजिए और पुनः दूसरे पौधे लाकर उनकी सेवा करिए। पुण्यों में वृद्धि होगी, कुंडलीय दोषों का नाश होगा, पितृ दोष में शांति होगी। और जब तक वो पौधे रहेंगे आपको उसका पुण्य मिलता रहेगा। एक वृक्ष 10 पुत्र समान कहा गया है। और यदि वृक्षों को सहेजना शुरू कर दोगे तो आपको इस भरोसे नहीं बैठना पड़ेगा कि हमारे कोई वंश के लोग आएंगे, हमारे लिए पिंडदान करेंगे, हमारे लिए अमुक अमुक कार्य करेंगे। खुद ही इतने पुण्य संचित कर लो कि स्वयं देव विमान आ जाए लेने के लिए अंत समय में। इन भूत प्रेत बन के घूमना ना पड़े। आजकल बहुत से लोग सिर्फ कल तक की सोचते हैं, इससे ज्यादा की नहीं सोचते। तो सोच लो कि दिन जीवन में से कौन से कर्म किए कि मुक्ति हो जाएगी। कर्मों से ज्यादा पाप हो गए हैं तो कई वर्षों तक अनन्य योनियों में भटकना पड़ेगा और प्रताड़ित होना पड़ेगा, कई 100 वर्ष, कई 100,000 वर्षों तक, कई युगों तक। तो यदि चाहते हो कि इन योनियों में ना भटकना पड़े, जो आज कर्म कर रहे हो तो कर ही रहे हो, लेकिन वृक्षारोपण के माध्यम से अपना आने वाला समय बदल दो ताकि स्वयं देव विमान आए लेने के लिए। क्योंकि प्रकृति स्वयं में ईश्वर है। आपकी जन्म लेने की जो क्रिया होती है वो भी प्रकृति और वातावरण पे निर्भर करती है। अगर वातावरण ही खराब हो तो गर्भ ही धारण न कर पाए स्त्री, बच्चा ही कंसीव ना हो। लेकिन ये प्रकृति का ही खेल है कि ऐसा वातावरण बनता है कि गर्भ धारण करती है माताएं, यानी कि प्रकृति ही ब्रह्मा है। जब आप जन्म लेते हो तो आपके अन्न की व्यवस्था होती है, खाने की व्यवस्था होती है। तो प्रकृति ही पालनहार भगवान विष्णु है, प्रकृति ही ब्रह्मा है और प्रकृति ही भगवान विष्णु है। समय समय पर कर्मों के हिसाब से भूकंप, सुनामी, अकाल मृत्यु जैसी चीजें देखते हैं। और कुछ लोग 100 वर्षों तक जीवन यापन कर धर्म पलायन, धर्म का कार्य करते हैं, धर्म के निमित्त कार्य करते हैं। तो प्रकृति ही संहार करता भगवान शिव है, यानी प्रकृति ने तीनों ही परम शक्तियों को अपने अंदर समेटा हुआ है। प्रकृति ही अपने अंदर से बीज रूपी अनेक साधनाओं और सिद्धियों को प्रदान करती है। प्रकृति के माध्यम से ही चीजें प्रकट होती है और लुप्त होती है। तो आप समझिए कि प्रकृति के लिए आपने क्या किया है। और यदि जीवन में 100 पेड़ भी लगा दिए, जब तक हैं 5-5 पेड़ प्रतिवर्ष लगाइए, 100 पेड़ भी लगा दिए तो आपकी आने वाली पीढ़ियां भी तर जाएगी। आपका जो स्थान देवलोक में है वो भी बढ़ जाएगा, आपके पुण्यों में भी वृद्धि हो जाएगी। आप सोच नहीं सकते इतना लाभ उसका प्राप्त होगा। तो प्रकृति पर ध्यान दीजिए, पर्यावरण पर ध्यान दीजिए और 5 पौधे लगाना शुरू करिए। और खुद ही नहीं, बच्चों को भी सिखाइए उनको जल देना, ताकि जब आप ना रहें और बच्चे जब बोले ओम पितृदेवाय नमः मंत्र बोल के पीपल को जल चढ़ाएं तो आपको जल मिल जाए। नहीं तो गरुड़ पुराण सुन लेना। जिन लोगों को ये लगता है कि ये जीवन ज्यादा कठिन है वो गरुड़ पुराण सुन लेना।
तो उन्हें समझ में आएगा कि मृत्यु के बाद कितना दुखदायी जीवन होता है। न पानी मिलता है, न खाना मिलता है, भटकते रहो बस। जब तुम्हारे बच्चे तुम्हारे लिए पिंडदान करेंगे तो भोजन मिलेगा, तर्पण करेंगे तो पानी मिलेगा। तो ये आदतें अपने स्वार्थ के लिए ही सही, लेकिन खुद भी सीखो और बच्चों को भी सिखाओ। चलिए आनंद भैरवी साधना पर आ जाते हैं। सबसे पहले इसका दिव्य मंत्र नोट करो, फिर उसका पूरा विधान बताते हैं। आनंद भैरवी साधना का यह साबर मंत्र है। इससे पहले हमने दिया है तांत्रोक्त मंत्र, सदगुरुदेव प्रदत्त दिया है। अब ये जो साबर मंत्र है, सत नमो आदेश गुरु जी को आदेश, ओम गुरु जी आनंद भैरवी का साधक सदा रहे मतवाला, चढ़े तेल सिंदूर गल फूलों की माला। अब यहाँ गले फूलों की माला भी पढ़ सकते हैं और गल फूलों की माला भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। संकट पड़े जो सुमरे तुम्हें, उसकी रक्षा करे तुम हो रक्षपाल, भरी कटोरी तेल की धन्य तुम्हारा प्रताप, 12 कोस की रिद्धि लाओ, ले आओ पढ़ेंगे यहाँ पे, 24 कोस की सिद्धि ले आओ, सुत्यो होए तो जगावे लाओ, मतलब सोआ हुआ हो तो जगा के लाओ, बेटियो होए तो उठाए लाओ, बेटा हो तो उठा के लाओ, अनंत केसर को धरी ले आवे, गौरा पार्वती की बिछिया ले आवे, आनंद भैरवी आओ आओ। यह इसका जबरदस्त साबर मंत्र है और इसी मंत्र से इसकी साधना होती है। आनंद भैरवी साधना भैरवी चक्र में सम्मोहन, वशीकरण, आकर्षण सिद्धि देती है, स्वार्थ सिद्धि भी कर देती है, यहां तक कि मारण भी करती है। यह साधना सौभाग्यदायक है, अद्वितीय है, चैतन्यता प्रदायक है। सौभाग्यवान ही इसको कर पाते हैं। सभी विघ्नों, दरिद्र और चिंताओं का नाश करने वाली है। प्रत्येक साधक को अवश्य करनी चाहिए। जीवन के दुख दरिद्र का नाश करने वाली है, उनसे बचा के रखती है। श्रेष्ठ आकस्मिक धन लाभ की संभावनाएं बढ़ाती है, शरीर को रोग रहित कर देती है। स्वतः ही रोग जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं। व्यक्ति स्वस्थ और निरोगी होता है। आंखों की ज्योति बढ़ती है, मस्तिष्क क्रियाशील होता है। अगर आपका कोई ने मस्तिष्क बंधन किया है तो बुद्धि बंधन इससे खोल दिया जाता है। व्यापार और राज्य कार्यों में विशेष सफलता मिलती है। व्यक्ति को पौरुष और व्यक्तित्व की प्राप्ति होती है, व्यक्तित्व उसका लगातार बढ़ता जाता है। अत्यधिक जोश, साहस और हिम्मत के और आत्मविश्वास के साथ व्यक्ति की कई गुना धन, प्राण और भावना बढ़ जाती है। सबसे बड़ी बात, साधना को करने के बाद व्यक्ति के समस्त कार्यों में उसको सफलता मिलने लग जाती है। जो इसको लगता है ना कि हमारे जीवन में जो भी कार्य करते हैं उसमें सफलता मिल रही है, तो सफलता प्राप्त करने के लिए इसको करना चाहिए। जिस पे भी उसकी नजर पड़ेगी वो व्यक्ति अवश्य ही सम्मोहित हो जाएगा और उसके अनुकूल कार्य करेगा। ये साधना का प्रभाव है। नियमित रूप से साधना होती है अनुष्ठान के बाद। साधक पुरुष रूप है तो आनंद भैरवी स्त्री स्वरूपा है। जो असंभव है, जो अप्राप्त है, उसे संभव और प्राप्त करने की क्रिया है आनंद भैरवी प्रयोग। ये जीवन का आधार है। अगर जीवन को आपको सही ढंग से जीना है, सौंदर्य प्रेम का महत्वपूर्ण भाग जीवन में जीना है, तो इस साधना को महत्वपूर्ण स्थान दीजिए अपने जीवन में। समझिए इसको करना कैसे है। रात्रि 12 बजे के बाद स्नान कर लीजिए और दिगंबर हो जाइए। बिल्कुल कोई वस्त्र नहीं पहनना है। स्त्री पुरुष कोई भी इस साधना को कर सकते हैं। और सीधे पृथ्वी पर बैठ जाइए, जैसे गौर लक्ष्मी साधना में बैठता है उत्तरमुखी होकर। सामने कुमकुम से, देखो डायग्राम भी दे देते हैं स्क्रीन पे। कुमकुम की 15 बिंदियां लगा लो एक लाइन में। जैसे लगाइए ना वैसे ही लगाना। कुछ लोग वाड़ी तिरछी लगाते रहते हैं, एक लाइन में लगाओ, ठीक है। अब इनके सामने 3 त्रिकोण बना लो। जो पहला त्रिकोण है जो स्क्रीन पे दिख रहा है, उस जैसे भैरवी लिखा है भैरवी लिखो, बीच वाले में आनंद कुबेर लिखो और तीसरे वाले में आनंद भैरवी लिखो। किससे लिखना है? सब बनाना किससे? कुमकुम से। पहले ही कुमकुम घोल के रखो, क्योंकि नहाने के बाद शरीर को पोंछना नहीं है, रुमाल से भी पोंछना नहीं है, किसी कपड़े को हाथ नहीं लगाना है, ना धोती पहनना है, ना आसन लेना है, कुछ भी नहीं। जो सामग्री इसमें बता रहे हैं वो पहले ही रख दो सामान उस जगह पे और नहा के सीधे चले जाओ और जमीन पर ही बैठकर ये प्रयोग करना उत्तरमुखी होकर। तीनों त्रिकोण बना लिए। एक में आपने भैरवी लिखा, बीच वाले में आनंद कुबेर और तीसरे वाले में आनंद भैरवी। फिर जो बीच वाला त्रिकोण है उसके ऊपर एक तेल का दीपक लगाओ उसके तिकोने कोने पे, और उस बत्ती का मुंह आपकी तरफ होना चाहिए। और तीनों त्रिकोण के जो नीचे के हिस्से हैं 2, 2, 4, 2, 6, इन पे 6 दीपक लगाओ और इनके मुंह भी आपकी तरफ होना चाहिए, ठीक है, साधक की तरफ। अब जो आनंद त्रिकोण है उसमें 5 चिरमी के दाने रख दो। जो दूसरा त्रिकोण है उसमें 5 हकीक पत्थर, और तीसरा जो त्रिकोण है भैरवी वाला उसमें इंद्रजाल के टुकड़े रख दो। सब 5-5 टुकड़े रखना है, ठीक है। ये सारी सामग्री प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए। इसके बाद प्राण प्रतिष्ठित मूंगे की माला से, माला को जमीन पे नहीं रखना, पहले ही स्टील आदि की तांबे की कटोरी में रखना हो, जाप के बाद भी वहीं रखना। इसमें गोमुखी लेने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कपड़े को छूना नहीं है। और मूंगे की माला से 21 माला मंत्र जप करना है। रात को 12 बजे शुरू करोगे, सुबह के 5-6 बज जाएंगे, ठीक है। तो सोच समझ के करना
कि भाई पूरा मंत्र करना है, उठना नहीं है। या तो पहले ही मंत्र की प्रैक्टिस चालू कर देना, 1 महीने पहले, 15 दिन पहले, 8 दिन पहले एक एक माला मंत्र जपने की प्रैक्टिस शुरू कर दो। तो जो समय लग रहा है कि आधा घंटा लग रहा है करने में या फिर 20 मिनट लग रहे हैं, तो समय कम होता जाएगा और 7 मिनट 8 मिनट पे आ जाओगे एक माला पे। तो टाइम तो लगेगा इसमें, पर करना है, ठीक है। 21 माला मंत्र जब हो जाए, अब मान लो किसी कारण 21 माला नहीं हो पा रहा है, तो 15 माला आप इसमें कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन कोशिश करें 21 माला की। जब 21 माला मंत्र जब हो जाए, तब नीचे एक और बड़ा त्रिकोण बनाए जैसे स्क्रीन पे बनाया हुआ है। उसमें आप तीनों चीजें लिख दें, भैरवी, भैरवी और आनंद कुबेर, ठीक है, तीनों चीजें इसमें लिख दें। अब लिखने के बाद त्रिकोण के ऊपर अपना दाहिना हाथ रख दें, हथेली ऊपर की ओर रखें और उल्टे हाथ से चिरमी के दाने, इंद्रजाल और हकीक पत्थर उठा लें और उनको सीधे हाथ की जो हथेली है, जो बड़े उसमें रखी है आपने त्रिकोण में, उसमें डाल दें और डाल के उसको वहीं पे धीरे से हथेली को औंधी कर दें। उसे त्रिकोण के अंदर सारी सामग्री रख दें और बाहर आ जाएं, उठ के नहा धो लें और उसके बाद में वो सारी सामग्री को लाल या पीले कपड़े में बांध कर विशेष स्थान पे रख दें या किसी डिब्बे में रख के पूजा स्थान पे रख दें जिसको कोई हाथ ना लगाए। जब भी आपको किसी विशेष कार्य के लिए करना हो, सिद्ध करना हो, सम्मोहन वशीकरण आदि कार्य करना हो, संकल्प लेके एक माला जप कर लो उस पोटली के सामने, उस पोटली को माथे पे लगा के कहो कि मेरा ये कार्य है आनंद भैरवी, सिद्ध करो सिद्ध करो सिद्ध करो। तो वो कार्य सिद्ध हो जाता है। जब आप साधना करो तो आपको लगे कि गौ माता की आवाज आ रही है, बालक बच्चों की आवाज आ रही है, मंगलवाणी सुनाई दे रही, विवाह के गीत सुनाई दे रहे हैं, तो समझ लेना है कि साधना सिद्ध हुई और बहुत खूब आशीर्वाद मिला है। अगर नहीं होता तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अगर यहाँ पर सियार की आवाज आती है, डरावनी आवाजें आती है, तो समझिए कि यहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ हुई है, घर में कोई तंत्र आदि क्रिया है, ठीक है। तो इस साधना में अगर शुभ, वैसे तो शुभ ही होगा इससे, क्योंकि साधना के प्रभाव से सारी नेगेटिव चीजें हट जाती है और दूर हो जाती है। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी नेगेटिव चीजों की आवाज आई है, तो फिर इस पोटली को बांध कर और आप दूसरे दिन इसको नदी में विसर्जित कर दें। लेकिन आपको लगता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो फिर इस पोटली को रखें और इसको हमेशा प्रयोग करें, तो इसके दिव्य प्रभाव से आपके सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। आनंद भैरवी साधना है, जीवन में आनंद देने वाली साधना, इसलिए बिना डर के करो कि कोई अपशकुन होगा या कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। ये बस एक संकेतिक बात है बताने के लिए कि कुछ ऐसा होता है तो आप सतर्क रहो, नहीं तो पूर्ण रूप से आनंद देने वाली, सिद्धि देने वाली, परम सिद्धि देने वाली आनंद भैरवी साधना है, जिसको करके अपने जीवन के अभिष्ट को पूरा करो। देखो, जीवन में आपके भाग्य में जो नहीं है, जो नहीं प्राप्त कर सकते, उसको अगर प्राप्त करना है तो मंत्र सिद्धि आवश्यक है। और पुरुषार्थ तो वही है कि जो जीवन में नहीं है उसको प्राप्त कर लें। अब बहुत से लोग नाटक करते हैं, साहब हमारे पास साधना करने के लिए कमरा नहीं है, हम कहाँ करें साधना, हम 10 माला नहीं कर सके। ढोंगियों के लिए जगह नहीं है साधना के क्षेत्र में। जिद्दी व्यक्ति के लिए कि मैं करूंगा, कहीं भी करूंगा, कैसे भी करूंगा, मैं साधना करूंगा, 1 बार नहीं होगी 10 बार करूंगा, 10 बार नहीं होगी 100 बार करूंगा, ऐसे व्यक्ति को सिद्धियां मिलती है, क्योंकि वो पुरुषार्थी है, उसमें जिद्द है प्राप्त करने की। समझे बात को? जो जिद्दी होगा उसी को प्राप्त होगा। कायरों को कुछ प्राप्त नहीं होता, डरपोक आदमी को कुछ प्राप्त नहीं होता, जो समस्याओं का आड़ा लेता है उसको कुछ प्राप्त नहीं होता। उदाहरण देते हैं, एक व्यक्ति हमारे परिचय में है, वो बड़े गुरु भक्त हैं और रहते हैं शहर में किराए से, एक जगह नौकरी करते हैं, और नौकरी से जब उनकी छुट्टी होती है उसके बाद आके होटल पे काम करते हैं वो रात को 11 बजे तक। मतलब पूरा दिन तो काम करते हैं, सुबह 8 बजे से 6 बजे 5 बजे तक, और 5 बजे 1 घंटा मुश्किल से घर आते हैं, फिर 6 साढ़े 6 बजे से 11 बजे तक होटल पे काम करते हैं अपना परिवार पालन के लिए, और 11 बजे घर आके 1 घंटा साधना करते हैं और उसके बाद सोते हैं। यह साधना की ललक है कि कम तनख्वाह होने पर भी 2-2 जगह मेहनत कर रहे हैं, परिवार के प्रति भी अपने कर्तव्य पूरा कर रहे हैं, और स्वयं देखो उनका बल, उसके बाद भी साधना कर रहे हैं। ये उनकी निष्ठा है गुरु में, ये उनकी देव शक्ति में निष्ठा है कि आज नहीं तो कल मेरा भाग्य बदल जाएगा, या मेरे जो कर्म है कम से कम वो तो मिट ही जाएंगे। मैं मेहनत भी कर रहा हूं ईमानदारी से और मैं साधना भी कर रहा हूं। तो लोक और परलोक सुधारने के लिए प्रयत्न करने पड़ते हैं। कायरों की तरह मैं ये नहीं कर सकता, मेरे घर वाले करने नहीं देते, मैं कैसे करूंगा, मेरे पास व्यवस्था नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब हम साधना के क्षेत्र में आए थे ना, तो लोग हंसते थे। आज वही लोग मिलने के लिए समय लेते हैं, हमारे पास समय नहीं है। जब हम साधना के क्षेत्र में आए थे तो लोग बोलते थे कुछ नहीं होता इससे। आज वही अपने काम करवाने के लिए 6-6 महीने से दौड़ते हैं, हमारे पास टाइम नहीं रहता है। आज जब हम साधना के क्षेत्र में आए थे तो लोग हमें साधना नहीं करने देते थे,
विरोध करते थे, हर तरह से विरोध करते थे जितना उनसे हो सकता था। आज वही लोग सर झुका के खड़े रहते हैं। अपने आप को साबित करना होता है। जब आपको साधना, मंत्र और सिद्धि पे विश्वास ही नहीं तो क्या खाक सिद्धि मिलेगी? हमें हमारे इष्ट पे भरोसा था, हमारे गुरु पे भरोसा है, हमें हमारे मंत्र पे भरोसा था, साधना पे भरोसा था, हमें मेहनत पे भरोसा। हमें कोई मतलब नहीं दुनिया क्या बोल रही थी, हमें नहीं फर्क पड़ता दुनिया हमारे बारे में क्या बोलती है। हमें फर्क पड़ता है कि हमारे इष्ट हमारे बारे में क्या विचार करते हैं, हमारे देवता हमारे पे ध्यान रखते कि नहीं, हमारे गुरु हमारे पे ध्यान रखते कि नहीं। कौन क्या करता उससे क्या लेना देना? कोई आपको खिलाने आएगा क्या, या कोई आपका मान सम्मान आपको गिफ्ट में देने आएगा? क्षमता होगी, शक्ति होगी, बुद्धि होगी, ज्ञान होगा, धन होगा तो दुनिया आपकी इज्जत करेगी, नहीं तो कायरों की तरह पैदा हुए कायरों की तरह ही मर जाओगे। सामर्थ्य है तो ही दुनिया झुकती है, सामर्थ्य है तो ही। कल एक व्यक्ति पद प्रतिष्ठा पे, उसके पद प्रतिष्ठा से उतरने दो, कोई उसकी इज्जत नहीं करेगा। जो लोग झुक के मिलने आते थे, दो राम राम करने, वो रोड से निकल जाएंगे, देख के राम राम नहीं करेंगे उसको। क्यों? क्योंकि उसके पास पद नहीं है, प्रतिष्ठा नहीं है, ताकत नहीं है। तो जब तक अपने आप को ताकतवर नहीं बनाओगे ना, जब तक साबित नहीं करोगे कि मैं कुछ कर सकता हूं और ऐसा कर सकता हूं जो दूसरे नहीं कर सकते, तब तक कुछ नहीं हो सकता, कोई सम्मान नहीं मिलेगा जीवन में। और इसके लिए साधना करनी पड़ती है, दैविक शक्तियों को अपना सहारा बनाना पड़ता है। उदाहरण देते हैं कि एक व्यक्ति का कुंडली में विवाह का कारक ग्रह खराब है, ठीक है। अब हुआ क्या, उसने विवाह किया, विवाह टूट गया, तलाक हो गया। वो रिलेशनशिप में जाता है, रिलेशनशिप टूट जाती है। पार्टनरशिप में जाता है, पार्टनरशिप टूट जाती है। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप और विवाह का कारक ग्रह खराब है। तो अब उसको क्या करना चाहिए? अगर लड़की है तो वो गंधर्व विवाह प्रयोग करे, लड़का है तो गंधर्व विवाह प्रयोग के साथ अप्सरा सिद्धि करे। तो होगा क्या, वो ग्रह का प्रभाव एक साइड हो जाएगा, और जिस सिद्धि को उसने सिद्ध कर लिया है, जो साधना उसने की है, मंत्रो अधीनो देवता, देवता मंत्र के अधीन है, तो मंत्र के प्रभाव से वो शक्ति उसकी मदद करेगी और उसके उस फील्ड में, विवाह वाले फील्ड में आ रही समस्याओं को दूर करके उसको सुखमय बना देगी जीवन को। बहुत आसान बात है समझने में, ये प्रैक्टिकल चीज है, लगातार लोगों के साथ करवाते हैं तो पता चलता है, अनुभव किए हैं तो पता चलता है, ठीक है। तो जब करोगे तो उसका लाभ होगा। बैठे रहने से कुछ नहीं होता, वीडियो देखने से कुछ नहीं होता, साधना करनी पड़ती है। चलिए आज के लिए इतना ही। जो लोग अपने जीवन में बहुत परेशान हैं, अनेक अनेक गंभीर समस्याएं, समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, उन लोगों को अपना कुंडली विश्लेषण या ऑरा स्कैनिंग करवाना चाहिए, जिससे पता चले कि जीवन की समस्याएं क्या है, उनके समाधान क्या है। नौकरी करें, व्यापार करें, भूमि भवन वाहन कब प्राप्त होंगे, विवाह की क्या स्थिति रहेगी, इष्ट देवी देवता कौन है, साधना कौन सी करें, चक्रों की स्थिति क्या है। क्योंकि जब तक आपको मूल कारण पता नहीं होगा जीवन में समस्या क्या है, आप उसका निवारण कैसे करोगे, ठीक है। तो उसके लिए कुंडली विश्लेषण बहुत आवश्यक है। नीचे नंबर दिया है, उस पर आप कुंडली विश्लेषण या ऑरा स्कैनिंग के लिए संपर्क कर सकते हैं। जय गुरुदेव, जय महाकाली।